हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे पूछे गए थे उन सभी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। लगभग 15 से 20 यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछे गए हैं और उम्मीद है कि सारे जो डाउट आप लोगों के मन में है वो सारे पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 4-5 दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट डाली थी कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग सभी लोग पूछ सकते हैं। कल शाम तक सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपके एक एक करके सारे जवाब यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद भी शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा बचे जो आपको पूछना रह जाए। और तो चलिए, पहला क्वेश्चन है सिलेबस। सबसे पहला सवाल यही था कि 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, अभी सिलेबस देखिए 3 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे तो सिलेबस तब तक आ जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से जैसे कि पहले 9th और 10th में हुआ था कि 40 नंबर में आपका जीएस का पोर्शन पूछा गया था, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सारी चीज़ें। मैथ्स के भी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये जीएस में पूछे गए थे। ठीक है, 40 नंबर में। और बाकी जो 80 नंबर होगा वो आपका जो विषय होगा ग्रेजुएशन में उसके आधार पे आपका जो बाकी 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस होगा आपका। जो आपके जीएस से संबंधित जो आपने लिए होंगे जैसे, ठीक है, तो उसमें आपको जीएस से संबंधित 80 प्रश्न मिलेंगे। ठीक, और भाषा वालों के लिए भाषा के प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन है, बीएड प्लस बीटीसी दोनों है तो सेफ स्कोर क्या माना जाए। अभी की इतना हर हाल में स्कोर करना ही है टू सिक्योर ए सीट। देखिए, आप सभी को पता है कि सेफ स्कोर पहले बताना अब बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि देखिए कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। आप लोगों को सेफ, यहाँ पे मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ सेफ स्कोर बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए पिछली बार जो प्राइमरी से अगर आप लोग सीख लें, प्राइमरी शिक्षक भर्ती, आज सभी लोग कह रहे थे 60 जाएगी, 55 जाएगी, और कट ऑफ गई 67। ठीक, 67 चली गई, उम्मीद से ज़्यादा चली गई। लेकिन इस बार क्या होगा, पिछली बार सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी थे, इस बार बीएड प्लस बीटीसी दोनों होंगे, मतलब बीएड प्लस डीएलएड दोनों अभ्यर्थी होंगे। तो जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। और सीट भी पिछली बार 80,000 के आसपास प्राइमरी में थी, इसमें 32,000 है। तो मतलब कट ऑफ की अगर बात करें तो कुछ नहीं तो 90 प्लस का अगर आप लोग टारगेट बनाएंगे। एक चीज़ बताएं, बहुत से लोग कहेंगे आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि इतने की तैयारी करिए, बाई चांस बहुत कठिन पेपर आ गया, 80 कट ऑफ गई तो आप लोग सेफ रहेंगे। 90 की तैयारी करेंगे तो आप 80 ले आएंगे। लेकिन अगर अभी से आपको कोई बता दे कि 70 नंबर सेफ है, आप 70 की तैयारी करो और थोड़ा सा कट ऑफ अभी 80 नंबर चले जाए तो फिर बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो 90 प्लस का ही सोचो, इससे नीचे मत सोचिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अपेयरिंग वालों का क्या होगा, देखिए अपेयरिंग वालों को मौका दिया जा सकता है, सीटेट का भी फॉर्म आने ही वाला है तो अपेयरिंग वालों को मौका मिल सकता है। ये अभी कंफर्म नहीं है लेकिन मिल सकता है। जो चीज़ स्पष्ट नहीं है उसको इस तरीके से ही आप लोग समझ लीजिए। और जो अदर स्टेट से सीटेट पास, उनका क्या स्कोर रहना चाहिए बिहार के लिए। देखिए, जितने मेल कैंडिडेट हैं, देखिए मेल कैंडिडेट जो हैं उनको तो 90 लाना ही लाना है। ये तो आप लोग मतलब इसको इससे कम में आपका नहीं होगा। अगर आपके मेल कैंडिडेट हैं और 90 नंबर है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल में 82 के ऊपर अगर आपके हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अभी जो डीवी चल रही है उसमें कुछ जगह ऐसा हुआ है कि फीमेल में भी 82 नंबर वालों को डीवी में मतलब दिक्कत हुई है, लेकिन ज़्यादातर जगह उनको मतलब मान लिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इतने क्वेश्चन हो गए। अब बाकी है, अब एक चीज़ और है कि ये पिछली बार जब अदर स्टेट को शामिल किया गया था, मतलब कि जब नोटिफिकेशन आया था तब अदर स्टेट शामिल नहीं था, तो अदर स्टेट से संबंधित कोई चीज़ लिख के उसमें दी नहीं थी, नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं मेंशन किया गया था, इसलिए इतनी दिक्कत हुई है। इस बार जो आपका नोटिफिकेशन आएगा 2-3 तारीख को, उसमें सारी चीज़ें पहले से होंगी कि कौन कौन यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब देखिए यूपी पीएच से हूँ मैम, सीटेट सेकेंड में 82 हैं, क्या फॉर्म भर सकता है। मेरे हिसाब से 100% आप फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, डीएलएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। डीएलएड बीएड सभी, इसमें तो सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। एक ने पूछा था कि आप पीआरटी की वैकेंसी आएगी, तो जो नोटिस जारी की गई थी उसमें पीआरटी का मेंशन नहीं है, तो पीआरटी की वैकेंसी नहीं आएगी। 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की वैकेंसी आएगी। यस, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल हैं। और अब की जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें दो ही 3 दिन बचे हैं, तो आप लोगों को सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सर सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि ठीक है, कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पे ही यहाँ पर आपका सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट, बिहार में पीआरटी वैकेंसी आएगी नहीं आएंगी। ठीक है, अगला है बीटीसी वाले 6 to 8 में एलिजिबल हैं,
बिल्कुल एलिजिबल हैं, बीटीसी वाले एलिजिबल हैं। फिर है ग्रेजुएशन में 3 साल कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है, देखिए 2 तरीके की बातें हो सकती है, अभी कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है। हो सकता है आपका सीटेट जिस बेस पे आपने दिया हो, सीटेट के बेस पे हो कि अगर आपने मतलब मैथ साइंस से दिया है तो मैथ साइंस से भर सकते हो, या फिर सोशल साइंस से दिया तो सोशल साइंस से। हो सकता है कि 2 साल ये भी कर सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन में आखिरी के 2 साल जो आपके सब्जेक्ट रहे हों उसके आधार पे आप फॉर्म भर पाएँ। हिंदी इंग्लिश वाले जो है वो भाषा लैंग्वेज में अपना फॉर्म भर पाएँ, ठीक है। अभी सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो मतलब एक उम्मीद है उस आधार पर मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, या 2 साल भी रहेगा तो भी एबल हैं, ठीक है। हाँ, 2 साल रहेगा तो भी एबल होंगे, ये सीधी सी बात है, ठीक। सर बीटीसी 6 to 8 में भरेंगे फॉर्म? बिल्कुल भरेंगे। यूपी से हूँ, ओबीसी सीटेट पेपर 2 में 89 है, फॉर्म भर सकती हूँ? बिल्कुल भर सकती हैं, मतलब जो गर्ल्स हैं वो भर सकती हैं, 82 से ऊपर वाली सभी गर्ल्स भर सकती हैं फॉर्म, ठीक है। और लास्ट जो पेज है इस पर भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे कि यूपी से हूँ, ये तो वही सेम बात हो गई। सर मेरा ग्रेजुएशन में बीसीए है, उसके बाद डीएलएड किया है, 6 to 8 में फॉर्म भर सकती हूँ या नहीं? देखिए मेरे हिसाब से तो भर सकती हैं, क्योंकि जो डीएलएड कराया गया उसके बाद जो सीटेट जो आपका हुआ है, सीटेट के आधार पे ही मेरे ख्याल से ये करेंगे, ठीक है। तो अब दो दिन बचे हैं नोटिफिकेशन आने को, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सिलेबस के बारे में मैंने बता ही दिया है, ठीक है। बाकी सिलेबस चाहिए, ठीक है। ये सिलेबस मैंने डाल दिया था आपका, इन्होंने यहाँ पे सिलेबस मांगा था टीजीटी का, पीजीटी और टीजीटी का, तो ये मैंने इनके मतलब टेलीग्राम चैनल पे ही भेज दिया था। अब आपके मन में कोई भी सवाल रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 3 तारीख के बाद आपका 3 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, मतलब फॉर्म भरे जाएंगे। तब तक आप लोग अपनी जीएस तो पढ़ने ही लगी, क्योंकि जीएस 40 नंबर में सबके में पूछी जाएगी, 40 नंबर में सबके पूछी जाएगी। किसी पे ज़्यादा कोचिंगबाजी के चक्कर में पड़िए नहीं, यूट्यूब से सिर्फ हेल्प लीजिए, ना कि पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई आपको बुक से ही करनी है। अगर आप लोग जितनी ज़्यादा एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बिहार एससीईआरटी पढ़ेंगे उसी से आपको फ़ायदा होगा। कोशिश करिए सबसे पहले 9th और 10th को ख़त्म कीजिए, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जो पीआरटी का पेपर था उसमें भी 9, 10th बहुत ज़्यादा पूछा गया था, कक्षा 1 से 8 बहुत कम पूछा गया था, ठीक है। मेन जो था 9, 10th एससीईआरटी और एनसीईआरटी से ही पूछा गया था लगभग पेपर, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।